भारत एक ऐसा देश जो अपनी भीड़, अपने शोर और अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है। पर जानते हैं, इस तेज रफ्तार जिंदगी के ठीक बीच में एक खामोशी भी है। एक ऐसी खामोशी जो धीरे धीरे हमारे युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। तो चलिए आज इसी खामोशी के पीछे की वजह ढूंढते हैं। ये पंक्तियां सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये आज की हकीकत का आईना है। सोचिए, करोड़ों की आबादी वाले इस देश में जहां देखो लोग ही लोग हैं, वहीं एक अजीब सा गहरा अकेलापन भी है। हाथ में फोन है, हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं, पर जब सच में बात करने की जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं होता। और यही हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हम यहाँ किसी को दोष देने के लिए नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे युवाओं से उनकी असली खुशी और उनका जुड़ाव छीन रहा है। इस बड़ी सी तस्वीर को समझने के लिए ना, चलिए एक छोटी, बिल्कुल अपनी सी लगने वाली कहानी से शुरू करते हैं। क्योंकि आंकड़े तो बहुत हैं, पर कहानियां ही हमें सच्चाई के सबसे करीब ले जाती हैं। तो ये कहानी है आशना की, और शायद ये कहानी आपकी या मेरे किसी जानने वाले की भी हो सकती है। उसका दिन शुरू होता है और काम की रफ्तार में खत्म हो जाता है। मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, सब कुछ बस चलता रहता है बिना रुके। लेकिन जब दिन का शोर खत्म होता है, जब लैपटॉप बंद होता है, तो कमरे में सिर्फ एक सन्नाटा होता है। आशना की ये एक लाइन उस गहरे खालीपन को बयां करती है, जहां लोग तो चारों तरफ हैं, पर अपनेपन का एहसास कहीं नहीं है। और पता है, इस कहानी में जो सबसे डराने वाली बात है वो यही है कि आशना अकेली नहीं है। ये एक पूरी पीढ़ी की अनकही कहानी है, जो बाहर से तो बहुत सफल और व्यस्त दिखती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेली और खोखली होती जा रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अकेलापन आ कहां से रहा है, इसकी जड़ें कहां हैं? चलिए अब उस सिस्टम की बात करते हैं जिसने इंसान को एक मशीन और जिंदगी को एक रेस में बदल कर रख दिया है। सोचिए जरा, कुछ साल पहले तक जिंदगी कैसी थी? घर बड़े हुआ करते थे, लोग एक दूसरे के करीब थे, और कोई भी दुख तकलीफ आपस में ही बढ़ जाती थी। और आज नौकरी के लिए शहर बदल गए, कमरे छोटे हो गए, और रिश्तों के बीच की दूरियां वो बढ़ती चली गईं। हम आगे तो बढ़ गए, लेकिन साथ चलने वाले कहीं पीछे ही छूट गए। आज के सिस्टम को बस नतीजों से मतलब है, नंबर्स, टारगेट्स, परफॉर्मेंस। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ठीक है या नहीं। उसे ये नहीं पूछना कि कोई थक गया है या नहीं, बस एक दबाव है दौड़ते रहने का। और इसी सिस्टम ने ना हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्सों को ही एक बोझ बना दिया है। जो पढ़ाई ज्ञान के लिए थी, वो अब सिर्फ प्रेशर है। जो नौकरी पेट पालने के लिए थी, वो अब एक बोझ है। और जिंदगी वो तो एक ऐसी रेस बन गई है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। तो इस लगातार दबाव और अकेलेपन की कीमत कौन चुका रहा है? और देखिए, ये सिर्फ कोई इमोशनल बात नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर हेल्थ क्राइसिस है, जिसके जख्म गहरे भी हैं और छिपे हुए भी। एक्सपर्ट साफ साफ कहते हैं कि अकेलापन कोई मामूली एहसास नहीं है। ये दीमक की तरह है जो धीरे धीरे दिमाग और शरीर दोनों को अंदर से खोखला कर देता है। इसे नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये ना एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। सबसे पहले लंबे समय तक अकेलापन, फिर ये घबराहट और डिप्रेशन में बदल जाता है, और आखिर में इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। एक सामाजिक समस्या, एक गंभीर मेंटल हेल्थ क्राइसिस बन जाती है। और इस पूरे दर्द पर हमारे समाज का रवैया क्या होता है? अक्सर यही सुनने को मिलता है, अरे सब ठीक है, हमने भी तो झेला है। ये कहकर पुरानी पीढ़ी शायद अनजाने में ही आज के युवाओं पर जो प्रेशर है उसे छोटा कर देती है। सच तो ये है कि आज की रफ्तार और आज का दबाव पहले से बिल्कुल अलग हैं। तो जब हालात इतने गंभीर हैं, तो हमारा समाज, हमारी व्यवस्था, वो क्या कर रही है? जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वो कहां खड़ी है? सच तो ये है कि हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी है। पॉलिटिक्स इस पर बात नहीं करती, सिस्टम कोई जवाब नहीं देता, और जो युवा अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते थे, वो अब थक चुके हैं, क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो एक बात जो सबसे जरूरी है वो ये है, अगर कभी अकेलापन महसूस हो, तो ये याद रखिएगा कि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जो इंसानी जरूरत को भूलकर सिर्फ नतीजों के पीछे भाग रहा है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम तरक्की के नाम पर एक ऐसा देश बना रहे हैं जहां इमारतें तो ऊंची होती जा रही हैं, पर लोगों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जहां हम साथ रहते हुए भी पूरी तरह अकेले हैं? इस अकेलेपन के गणराज्य को अगर बदलना है, तो इसकी खामोशी को तोड़ना होगा।
बात कीजिए, किसी की सुनिए। शायद सिर्फ किसी एक को ये एहसास दिला दीजिए कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि बदलाव की पहली आवाज हमेशा बातचीत से ही उठती है।